नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए एक डिफरेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं मेंस में, तो 2 का मतलब 6 मार्क्स हो गए, और 6 मार्क्स कर दिया आपने तो इसका मतलब आप सी ग्रेड से बी ग्रेड की पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और बड़ा ही टॉप पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपका प्रत्येक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी का भी चैप्टर का हो। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट ही चैप्टर ही देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म, और उसको लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब y का इंटरसेप्टर। जैसे मैंने ये लिख दिया x एक्सिस y एक्सिस, ये x का 3 है भाई, ये 6 और ये y का 6 है माइनस का। तो मुझे यहां पे इंटरसेप्टर निकालना है y का। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो इसके साथ एंगल बनेगा। एंगल का मतलब जैसे मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10 और y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 10 अपॉन 4। तो देखें यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये जो x के साथ कोफिशिएंट है, तो m को क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप वो कितना है -3/4, और इंटरसेप्टर कितना है, इंटरसेप्टर जो y एक्सिस को काटता है, इंटरसेप्टर कितना है 10/4। तो ये होगी स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म, एक बेसिक सा। तो आप किसी भी इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म निकाल सकते हैं y को इक्वल रख के, उधर सब कुछ लेके जाके। अब हम दूसरा देखते हैं इंटरसेप्टर फॉर्म, और उसमें 1 पॉइंट इंटरसेप्टर और 2 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब क्या होगा कि मेरे पास 3 और 4 कोई कोऑर्डिनेट है और उन पॉइंटों से जा रहा है, तो यहां पे स्लोप भी दिया जाएगा। स्लोप डिफाइन होगा m से, जैसे m दे रखा है 60, तो मैं निकाल सकता हूं यहां पे tan 60। हमेशा किससे निकलेगा भाई, tan से, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा tan 60 पे √3। तब इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y1 का मतलब मेरे पास जो पॉइंट था -3, स्लोप कितना है √3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4। वो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। और अगर इस इक्वेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्टर स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म में, तब आप y को इक्वल रख के उधर सोल्व कर सकते हैं। दूसरा है 2 पॉइंट इक्वेशन। अब 2 पॉइंट इक्वेशन क्या है, यहां पे 2 पॉइंट मिलेंगे मुझे, जैसे 2, 4 और 5, 6। तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको हटा देता हूं। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, 2 पॉइंट है ये, इंटू m x माइनस x1। लेकिन यहां पे स्लोप दे नहीं रखा, इसलिए स्लोप हम कैसे निकालते हैं, इससे। और स्लोप का आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो देखते हैं। y इक्वल, स्लोप को डिनोट करते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये मेरे पास y1 x1 y1 x2 y2। तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा, 6 माइनस 4 2, नीचे 5 माइनस 2 3। अब इनसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। y1 कितना है मेरे पास 4, x1 कितना है 2, तो 4 2 अपॉन 3 x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। हमने देखा स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर कहीं मन में ये दुविधा है कि आपका मेंस होगा या नहीं होगा, ये प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, आप मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, वो देखो आपके हाथ में नहीं। आपने जो करना था वो कर दिया। अब वो नॉर्मलाइजेशन होगा या क्या होगा आपका, वो सब कुछ हो चुका है। अब आपको केवल वेट करना है। तो वेट खाली क्यों करें, इसलिए हम कहीं ना कहीं तैयारी करते रहते हैं। किसी न किसी की तो तैयारी करनी है हमें, तो हम तैयारी करते रहते हैं।
तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ते हैं एक इंटरसेप्टर फॉर्म। इंटरसेप्टर फॉर्म क्या होती है? देखो, अगर मैं इंटरसेप्टर फॉर्म को लिखता हूं यहां पे, ये मानो मेरे पास एक ग्राफ है 2D, अगर ये y एक्सिस को कैंसिल कर रहा है, ये x को कैंसिल कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्टर फॉर्म है, मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी, तो उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्टर फॉर्म। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, लेकिन अब पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या? अगर जैसे मानो मेरे पास है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, तो मैं इसको इंटरसेप्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा? जहां पे इक्वल टू समथिंग दे रखा है ना, उसी को डिवाइड कर दो उसी से। तो 7 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? x 2x बाई 7 प्लस 5y बाई 7 और इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, क्योंकि मुझे तो इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y क्या चाहिए? केवल सिंगल टर्म में चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट केवल एक एक होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7/2 प्लस y की कितना हो जाएगा भाई? y का इंटरसेप्ट होगा 7/5 इक्वल टू 1। तो x का इंटरसेप्ट होगा 7/2 और y का 7/5, और इससे आप सेकंड के हिसाब से ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, हमने टाइप ऑफ पढ़े, एक होता है नॉर्मल फॉर्म भी होती है, नॉर्मल फॉर्म, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अल्फा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू आर, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, और इनके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस हो। दूसरा, अभी ये आपको समझ में आएगा तो मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए, बोर्ड व्हाइट है, लेकिन आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो काफी अच्छी है और काफी प्रबल दावेदारी में है कि आप जिस तरह के पढ़ रहे हैं और जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को रिलेटेड है। तो इसलिए डिजिटल बोर्ड से अगर जानकारी पहले से आ जाती है तो फिर आप भी पढ़ा सकते हैं उस पर। मैं ये नहीं कह रहा सभी टीचर ये ऐसे, डिजिटल बोर्ड वाले सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी टीचर हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना काफ़ी क्या है, सुविधाजनक है, और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना काफ़ी कठिन कार्य है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल क्या होगा? जैसे मानो यहां इसकी वैल्यू दी है मेरे पास, इसके पॉइंट है 3, 4, 2, 7, और इसका है 3, 1 और 2x 2y। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, और अगर ये लाइन पैरेलल्स हैं तो आपको पता है पैरेलल्स में क्या होगा? लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप निकालो पहले, y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1। इसका y माइनस 1 कितना हो जाएगा? q, और ये 2 माइनस 3 -1। तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4। तो ये आ गया मेरे पास स्लोप। दूसरा पॉइंट, अगर लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है, तब स्लोप की कंडीशन क्या होगी? जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप पहले को m1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को m2 से, तो दोनों का डिनोट मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? हमेशा -1। तो अगर मैं ये दो लाइन परपेंडिकुलर कर देता हूं, देखो यही पॉइंट ये है 3 और 4, तब आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका जो स्लोप था -3 मल्टीप्लाई इसका जो स्लोप था y माइनस 1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू दोनों की वैल्यू -1। हमेशा याद रखना, जब स्लोप क्या हो, परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो स्लोप की वैल्यू ये आएगी। और स्लोप डिनोट कर रहे हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन को m1 और m2 से, तो ये कैंसिल हो गया। तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? 1/3। y माइनस 1 इक्वल टू -1/3।
और y की वैल्यू कितनी होगी -1/3 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे 3 मतलब 2/3, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2/3। तो इस तरह लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है और पैरेलल हो सकती है। से मेरे पास और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा = a.b अपॉन a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। अब ये a.b का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर वो लाइंस आप जो देख रहे हैं, अगर वो लाइंस 3D की हैं, तो आप जैसे मेरे पास उसकी लाइन की इक्वेशन, वो डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, इसको मैं लिख देता हूं 6, 7, 8 और दूसरी है 3, 4, 2, 5, 6, 7। अगर ये 2 पॉइंट हैं 2 लाइनों के और मुझे इसमें एंगल निकालना है 2 लाइनों के बीच का, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इससे निकालूंगा जब मैं a और b की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा b - a। तो 6 - 3 कितना हो गया 3, फिर 7 - 4 3, फिर 8 - 5 3, और यहाँ पे 5 - 3 2, 6 - 4 2 और 7 - 2 5। तो इनकी तो क्या होगी डॉट प्रोडक्ट, इनका मतलब इनकी प्रोडक्ट होगी 3 2 जा 6, 6 + 15 और दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब इनका स्क्वायर करके उसका रूट, 3 का स्क्वायर 9 9 9 और इसका 4 + 4 + 25। तो ये आ गया इसका एंगल बिटवीन द लाइंस।